प्यारे भक्तों, जय माता की। भक्तों, इस महाकुंभ में कब कब स्नान करना है, शाही स्नान कब है, इस कुंभ को क्यों मनाया जाता है, क्यों इस कुंभ में स्नान करें, स्नान करने से क्या फ़ायदा होता है, यह कुंभ का महत्व क्या है, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो के आप आखिरी तक बने रहें, शाही स्नान के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भक्तों, मैं आपको आज महाकुंभ स्नान से संबंधित सारी बातों को आपको बताऊंगा। आप वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे और ये सारी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। महाकुंभ मेले का इतिहास एक ऐसा विषय है जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक जड़ों की गहराई से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ मेला जो हर 12 वर्षों में आयोजित होता है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है। इसकी जड़ें हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्राचीन काल की परंपराओं में गहराई से निहित है। यह मेला भारतीय संस्कृति का ऐसा उत्सव है जो हर बार लाखों श्रद्धालुओं और साधु संतों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वीडियो में मैं आपको महाकुंभ मेले के संपूर्ण इतिहास, उसके धार्मिक और सामाजिक महत्व और इनके आयोजन की प्रक्रिया को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। प्यारे भक्तों, महाकुंभ मेला का परिचय मैं आपको पहले दे देता हूँ। महाकुंभ मेला 4 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर है। हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर है। उज्जैन, शिप्रा नदी के तट पर है। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में होता है और इन 4 स्थानों पर घूम घूम कर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ के 6 वर्षों के अंतराल पर अर्ध कुंभ और 3 वर्षों के सहस्त्र कुंभ या समान कुंभ का आयोजन भी होता है। महाकुंभ मेला की पौराणिक उत्पत्ति मैं आपको बता देता हूँ। महाकुंभ मेले की शुरुआत का उल्लेख हिंदू धर्म की प्रमुख पौराणिक कथाओं में मिलता है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। और समुद्र मंथन की एक कथा है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें अमृत का कलश भी शामिल है। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को अमृत मंथन के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाया। इस दौरान अमृत कलश से 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिर गईं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मानता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का जो ऐतिहासिक महत्व है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन संदर्भ में मैं आपको अगर बताऊं, महाकुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्री ह्वेन सांग द्वारा किया गया था, जो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने अपने वृत्तांत में प्रयागराज में आयोजित एक विशाल धार्मिक सभा का उल्लेख किया है। मध्यकालीन संदर्भ में मध्यकाल में महाकुंभ मेला हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों और अखाड़ों के बीच एकता का केंद्र बन गया। इस दौरान साधु संतों ने कुंभ मेले का उपयोग धार्मिक उपदेश और शास्त्रों के आदान प्रदान के लिए किया। और अब आधुनिक काल में यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी में महाकुंभ मेला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आयोजन का उपयोग लोगों को एकजुट करने और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया। प्यारे भक्तों, महाकुंभ का जो धार्मिक महत्व है वो मैं आपको बताता हूँ। महाकुंभ मेले का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि है। इस मेले में स्नान, साधना, पूजा और दान का विशेष महत्व है। महाकुंभ पवित्र स्नान, जिसे आज शाही स्नान के भी नाम से जाना जा रहा है, महाकुंभ में
पवित्र नदियों में स्नान के अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान इन नदियों में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। महाकुंभ मेले में साधु संतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाकुंभ मेला संतों, योगियों और तपस्वियों का मिलन स्थल है। विभिन्न अखाड़ों के साधु मेले में भाग लेते हैं और अपने अनुयायियों को आशीर्वाद देते हैं। आइए तो मैं आपको बता दूं महाकुंभ का आयोजन कैसे प्रारंभ हुआ। महाकुंभ मेले का आयोजन एक अत्यंत जटिल और व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये व्यापक स्तर पर तैयारियां की जाती हैं। विशाल टेंट सिटी का निर्माण, पानी, बिजली, सुरक्षा जैसे बुनियादी सुविधाएं की व्यवस्था, यातायात और भीड़ का प्रबंध, धार्मिक जुलूस और अखाड़े की परंपरागत शोभा यात्रा। महाकुंभ के जो प्रमुख आयोजन और अनुष्ठान है वो है शाही स्नान। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। इसमें साधु संत और श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। अखाड़ों का भी योगदान है। महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेते हैं। इन अखाड़ों के साधु कुंभ में शामिल होते हैं और धार्मिक ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। महाकुंभ में योग, ध्यान और सत्संग का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के लिए आधुनिक चुनौतियां भी हैं। महाकुंभ मेले का आयोजन आज के समय में बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इसके प्रमुख मुद्दे जो हैं भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता और सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यावरण पर प्रभाव। हालांकि सरकार और स्थानीय प्रशासन हर बार इन चुनौतियों का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। प्यारे भक्तों, महाकुंभ मेले केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और एकता का प्रतीक भी है। यह मेला विविधताओं में एकता, धार्मिक सहिष्णुता और समाज के विभिन्न वर्गों के मिलन का अवसर प्रदान करते हैं। मिला जुला कर कहा जाए तो महाकुंभ मेला भारतीय सभ्यता का एक अद्भुत प्रतीक है। इसका इतिहास, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक पहचान इसे विश्व के सबसे अद्वितीय आयोजनों में से एक बनाते हैं। यह मेला न केवल श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह भारतीय परंपरा और मूल्यों को भी जीवित रखता है। महाकुंभ मेला वास्तव में भारतीय संस्कृति का एक गौरवशाली अध्याय भी है। भक्तों, आस्था के साथ महाकुंभ मेले में जाएं और गंगा जी में डुबकी जरूर लगाएं। प्रयागराज में आप त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे तो आपके सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। आपके सारे पाप माँ गंगा के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, मैं आपको प्रयागराज के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। कैसा लगा महाकुंभ की जानकारी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी आपको मैं जानकारी दे सकूं। जय माता के भक्तों, आप तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।